जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी शिक्षक जो सक्षमता काउंसलिंग करवा रहे हैं या करवा चुके हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वह आपके लिए बेहद ज़रूरी वीडियो है। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि डाउटफुल वालों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट ठीक करवाना है या नहीं करवाना है, डॉक्यूमेंट में सुधार नहीं हो रहा है, आधार कार्ड में भी सुधार के लिए 90 दिन मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक शिक्षिका है जिन्होंने हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके बताया कि सर आधार सेवा केंद्र पर बोला गया है कि आधार में नेम को सुधार करने के लिए 90 दिनों का समय चाहिए। जबकि जो है देखिए, यहाँ पर जो ऑफिशियली जानकारी यह दी जाती है कि आधार कार्ड में नाम सुधार करने के लिए आपको ऑनलाइन भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो 90% जो है 30 दिनों में कर दिया जाता है। तो ऐसे में लगातार प्रश्न ये उठ रहा है कि डॉक्यूमेंट को सुधार करवाएं या नहीं करवाएं। डाउटफुल वाले आखिर करें क्या, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आधार में सुधार में 90 दिन रहेगा तो बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो जो आपके 10th के सर्टिफिकेट है, 12th के सर्टिफिकेट है या बाकी जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनको ठीक करवाने में लगभग 6 महीने लग जाएगा। तो ऐसे में अभी आपको क्या करना है, तो देखिए अभी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि सभी डाउटफुल का जो है काउंसलिंग ना किया जाए। कुछ का काउंसलिंग किया जाएगा और कुछ का क्या किया जाएगा वह भी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किसका काउंसलिंग किया जाएगा। तो देखिए अपडेट ये आ रही है कि डाउटफुल वालों को 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक तो जिनका काउंसलिंग होगा और दूसरा जिनका काउंसलिंग ना करके उनको एफिडेविट से ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। अब किसका किसका काउंसलिंग होगा इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। तो देखिए काउंसलिंग तो सबसे पहले दोबारा से उनका होगा जो एब्सेंट है। बहुत से शिक्षक जो है काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, तो जो नहीं करवा रहे हैं उनका दोबारा से काउंसलिंग 101% उनको काउंसलिंग के लिए जाना ही पड़ेगा, उनका काउंसलिंग होगा। दूसरा, उन अभ्यर्थियों को दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा जिनको डाउटफुल तो किया गया है, लेकिन डाउटफुल का रीज़न क्या है। आपने देखा होगा कि जो आपको डाउटफुल लिखा जा रहा है तो आपका जो रिसिप्ट दिया जा रहा है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा जा रहा है, साथ भी स्टेटस लिखा जा रहा है कि करेक्ट है या क्या है, और डाउटफुल लिखने के बाद जो है एक रीज़न भी लिखा जा रहा है। अब रीज़न जो लिखा जा रहा है वह इसीलिए लिखा जा रहा है कि आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है। अगर यहाँ पर रीज़न पढ़ने के बाद अधिकारियों को लगता है कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वह फर्जी हो सकता है तो आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आपका रीज़न जो है, जैसे कि मान लीजिए डाउटफुल में जो रीज़न लिखा हुआ है उसमें ये होता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है या फिर नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं है, जैसा कि 2004 के शिक्षकों का है, और ऐसे ही और भी बहुत से शिक्षक हैं जिनको जो है ओरिजिनल नहीं मिला था, डुप्लीकेट ही मिला था। साथ ही कुछ नियमावली की जानकारी ना होने की वजह से भी शिक्षकों को डाउटफुल किया गया है। साथ ही जो है सीटेट के सर्टिफिकेट के लिए भी शिक्षकों को डाउटफुल किया गया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक जो हैं, जो प्राइमरी के टीचर हैं, उसमें जो बीएड के टीचर हैं उनके पास जो है ब्रिज कोर्स होते हुए भी उनको डाउटफुल कर दिया गया है, क्योंकि जो सक्षमता में अधिकारी हैं उनको सभी चीज़ों की जानकारी नहीं है, इस वजह से कुछ लोगों को डाउटफुल किया गया है। तो सबसे पहले ये रीज़न देखा जाएगा, और रीज़न में अगर लगता है कि डाउटफुल वालों को बुलाना है काउंसलिंग के लिए तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और बुलाया सिर्फ उन्हीं को जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट जो है फर्जी होने का संदेह है, और जिसका लगता है कि माइनर मिस्टेक है, जैसे नाम में मिस्टेक हो गया है, देवी की जगह कुमारी हो गया है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, ऐसे करके जो शिक्षक हैं उनका जो है काउंसलिंग ना करके एफिडेविट से जो है ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। ये जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और एक और जो बहुत से शिक्षक लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरते समय अगर गलती हो गई तो यह भी जानकारी निकल कर यही आ रही है कि अगर फॉर्म में सुधार का मौका नहीं मिलता है, फॉर्म में सुधार का मौका नहीं मिलता है तो उन शिक्षकों को भी जो है बहुत हद तक संभावना ये है कि एफिडेविट से जो है ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में सुधार करना है, जो स्पेलिंग मिस्टेक है डेट ऑफ बर्थ में या आधार में, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा और कुछ समय के बाद जो है आप उसको ठीक करवा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी जो आपका ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। तो ये अगर ऐसा शिक्षा विभाग करती है जिसकी जो अपडेट है
13 सितंबर के बाद जो है ऑफिशियली जो है अपडेट आपको आ जाएगा, तभी जो है पूरी जानकारी समझ में। लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें यही मिल रहा है कि कुछ शिक्षकों जिनका माइनर मिस्टेक है उनको एफिडेविट से ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, लेकिन जिसका डॉक्यूमेंट्स फर्जी लग रहा है उनको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और जो अब्सेंट है उनको भी दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके द्वारा जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब देते हैं। साथ ही अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो एक शिक्षक ने यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि 2005 के शिक्षक बीएड के साथ साथ, यहाँ पे प्रश्न है, एक मिनट में एक बार इसको ठीक से लगा देता हूँ। हाँ, तो प्रश्न ये है सर का कि 2005 के शिक्षक हैं, बीएड के साथ ब्रिज कोर्स का भी प्रमाण पत्र दिखाया, फिर भी प्राइमरी शिक्षक लिखकर डाउटफुल कर दिया गया, आगे क्या होगा। तो देखिए श्रीमान सर, आपका जो भी है जेन्युइन प्रॉब्लम है, यही चीज़ मैं आपको पहले भी बताया कि कुछ जो सक्षमता में अधिकारी हैं उनको सभी चीज़ों की जानकारी नहीं है। अब इनका प्राइमरी शिक्षक हैं, बीएड हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो पहले से ज्वाइन है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे में इनको डाउटफुल करना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन सक्षमता के जो अधिकारी हैं उनको जानकारी नहीं है, तो इसलिए जो है अभी जब दोबारा वो ये सब रीज़न चेक करेंगे तो उन सभी चीज़ों को, जितने भी नियम हैं उन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है सर, मेरा नियोजन पत्र गुम हो गया है, फोटोकॉपी से काम चलेगा। देखिए फोटोकॉपी से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, आपका तो नियोजन पत्र गुम हुआ है, लेकिन बहुत से शिक्षक को मिला नहीं है, उनसे भी नियोजन पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन अभी आप जो है फोटोकॉपी लेकर जाइए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, 10th में जेरोक्स अपलोड किया था, उसके बाद काउंसलिंग में बोर्ड ऑफिस से दूसरा मार्कशीट लेके गया, क्योंकि पहला मार्कशीट का ओरिजिनल गुम हो गया, उसमें डिडंट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखिए आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका हो सकता है दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और वहाँ पर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर जो है आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। सर, मेरा स्टेट का मार्कशीट नियोजन इकाई के द्वारा भूल गया है, काउंसलिंग में ओरिजिनल मांगा जा रहा है, क्या करें। देखिए अभी स्टेट का मार्कशीट आपका नियोजन इकाई द्वारा भूल गया है, तो आपने कुछ ना कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपका जो आपने जमा करवाया था नियोजन इकाई में, ऐसा कोई प्रूफ हो, आप उनको दिखा सकते हैं। या फिर जब दोबारा काउंसलिंग के बुलाया जाएगा तब आपका जो डुप्लीकेट है आप उसको लेकर जाइए, और साथ ही जो आपके पास प्रूफ है कि आपने नियोजन इकाई में जमा करवाया है उसको भी साथ में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ये आपका रीज़न जो बता रहे हैं वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो बहुत हद तक संभावना है कि आपकी जो है काउंसलिंग कर दी जाएगी। हो सकता है सिर्फ ये देखा जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं, इसको एक बार वेरीफाई कर दिया जाए बिहार बोर्ड से, उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। अगला प्रश्न, 2006 के पंचायत ज्वाइनिंग लेटर ओरिजिनल नहीं है, कॉपी देखने पे। देखिए ये बहुत से शिक्षकों की समस्या है कि ओरिजिनल नहीं होने की वजह से जो है डाउटफुल कर दिया जा रहा है। देखिए डाउटफुल करने का जो मुख्य रीज़न शिक्षा विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर पहली नज़र में थोड़ी भी कोई भी गलती दिख रही है तो सीधे डाउटफुल किया जा रहा है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से ऊपर से आदेश मिले हैं कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में भी 1% भी या 0.1% भी संदेह है तो सीधे आप डाउटफुल कर दीजिए, बाद में उनका दोबारा से देखेंगे, अगर वो सही है तो उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, जिनका जो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट सही है तो उनका काउंसलिंग हो जाएगा। अभी तक जो हमें अपडेट मिल रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से वो यही है कि आपका जो है काउंसलिंग में जब दोबारा चेक किया जाएगा, अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को, जो छोटी मोटी गलती है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। और अगर नेम वगैरह में स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपका एफिडेविट से ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, और साथ ही जो है आपको बाद में जो है अपना डॉक्यूमेंट सुधार करने के लिए समय दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सर, 1 to 5 में बीएड का डाउट, इसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया कि बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर मिल चुका है, फिर भी जो है क्योंकि उनको नियमों की जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है सर, मेरा नियोजन पत्र में पत्रांक नहीं है, क्या करें। पत्रांक नहीं है का मतलब आपका जो क्या उस पर नंबर दिख नहीं रहा या फिर मिला ही नहीं है, मतलब प्रश्न को थोड़ा आप क्लियरली पूछें, या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। 2005 के बहाली में नियुक्ति पत्र पर सचिव का मोहर नहीं है, तो अब 2005 का बहाली आप कहाँ से आप सचिव का मोहर लेके आइएगा। लेकिन आपका ज्वाइनिंग हो गया है तो उस समय ज़रूर चेक किया गया होगा।
अभी ठीक है, आपको दोबारा जब काउंसलिंग के लिए आपको तो बुलाएंगे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स पे मोहर नहीं है, तो उनको संदेह हो रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट कहीं फर्जी तो नहीं है, तो आपको तो ज़रूर बुलाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए दोबारा। वहाँ पे आपको यह साबित करना होगा कि आपका जो नियोजन पत्र है वह जो है ओरिजिनल है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर सही पाया जाता है तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। जय हिंद।